हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो आप लोगों ने सुन ली होगी और देख भी ली होगी, डेट शीट। सो डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है एंड 27 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो यस 27 फेब को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। हमेशा की तरह पहला पेपर इंग्लिश का ही होता है, ठीक है। एंड यस, एक और चीज, 4 मार्च को आपका कब है? 4 मार्च को क्या है बेटा? आपका साइंस है। सो व्हाट अबाउट आवर सब्जेक्ट? अरे हमारा सब्जेक्ट का एग्जाम कब है? अरे उसके लिए आपको बहुत टाइम दे रखा है स्टूडेंट्स। आपको पता है 3 महीने दे रखे हैं पूरे। लो भाई कर लो, अब दिखाओ किसमें है कितना दम। सो भाई 21 मार्च, ये लो 3 मंथ्स में बेटा 80 स्कोर कितने आराम से कर लेंगे आप लोग बताइए। बहुत टाइम मिल चुका है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि काश ऐसा हो जाए, काश भगवान हमारी सुन ले कि जो मैथ्स का एग्जाम है वो काफ़ी लेट हो और आराम से पढ़े, मतलब बढ़िया ढंग से हम अच्छा स्कोर करेंगे। तो स्वयं देखिए, आपकी सुन ली भाई, ठीक है, आपकी सुन ली है भगवान ने कि अब आपका देखिए, इसलिए सबसे लास्ट एग्जाम रख दिया 21 मार्च। तो 21 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का है। तो अब तो स्टूडेंट्स आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। अब तो बहाने नहीं चलने वाले। ऐसा भी नहीं है कि पहला कि इंग्लिश के बाद सीधे मैथ्स है, ये भी नहीं है। सबसे लास्ट है, देखिए पढ़िए भाई, स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकता है 3 मंथ्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 मंथ्स में जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी 3 मंथ्स में बहुत चीज़ हो सकती है। आप लोगों के लिए क्लासेस ले रखी है, हर एक चैप्टर की क्लास दे रखी है आपको, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए यस, तो आज की क्लास को तो हम स्टार्ट करेंगे ही। सो आज हम यहाँ पर देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स आज मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स। तो यस देखिए स्टूडेंट, एक क्लास और है आपकी ये स्टैटिस्टिक्स वाली। ओके स्टूडेंट, सो 3 मंथ्स बचे हुए हैं, अब कुछ और प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपको अगर कुछ ऐसा लगे, मतलब कुछ आपको बात कहनी हो, ठीक, तो आप लोग यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, इस पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो करिए जरूर, ठीक है। क्लास में कुछ समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो ये मैंने दे रखा है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें मैसेज करने का, ऑलराइट। और आपके कुछ डाउट्स हो, देखिए जरूर नहीं इस क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस के डाउट, आपके कुछ डाउट्स हो, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उन पर कुछ डाउट हो स्टूडेंट्स, एक बार उसको पहले खुद अटेम्प्ट करना, देन आप लोग यहाँ से पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पर मोस्टली जो है ऑनलाइन ही रहता हूँ आप लोगों के लिए। अब पेपर होने वाले हैं तो अब तो सोच रहा हूँ 24 घंटे ऑनलाइन रहूँ। चलिए, तो यहाँ पर 7:30 PM पर आपकी क्लास आएगी और अपने डाउट्स यहाँ पर शेयर करना। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अभी हम, और आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास तो हो चुकी है, आप टर्म 2 जाके देखिए, ठीक है। टर्म 2 हुआ था ना पिछली बार, उस पर जाकर देखिए आप लोग। स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रखी है, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल सब वही है। तो अभी मैं आपके लिए आज एक क्लास ले रहा हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए 21 मार्च के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ। इनको सभी लोग प्रिपेयर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यस, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दे रखिए, सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप्स को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए पर चैप्टर से लगभग आपके 30 या 40 क्वेश्चंस बन रहे हैं हर एक चैप्टर से, इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर से 30 या 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं 4 या 5 चैप्टर्स के। मैं जल्दी उस सब की PDF आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट, सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए भाई इस ग्रुप को। चलिए, अगर आपको अच्छी लगती है क्लास, समझ में आता है स्टूडेंट्स, तो आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। फीस तो आपसे नहीं ले रहा हूं, तो आप बस एक सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ नहीं। ओके यस, एंड यस, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको इस तरह की क्लास मिलती रहे डेली। कुछ स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज के क्या क्वेश्चंस हैं। तो बस हमें इंतजार था इसका और ये घड़ी अब आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी आपके लिए देखिए यहाँ पर मेन के भी, मोड के भी और मीडियन के भी सबके क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ। तो जल्दी से हम करते हैं इस क्लास को स्टार्टअप। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपके लिए मीन दे रखा है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है आपका, ठीक है स्टूडेंट। बेसिक
हो या स्टैंडर्ड हो, कहीं भी बन सकता है। सो यस तैयार, देखते हैं इसको क्या है, इसमें होता क्या है। सो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या निकालिए, मिड वैल्यूज। सो हाउ टू फाइंड मिड वैल्यूज। सो देखिए मीन निकालने के दो तरीके आपके कोर्स में जो आ रहे हैं इस बार। एक है आपका शॉर्टकट मेथड जिसे हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, और एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड जो है आपका वो डिलीट हो चुका है, तो उसको मत पढ़ना। तो शॉर्टकट मेथड से हम इसको करेंगे भाई। शॉर्टकट मेथड जो आपको, सॉरी डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब सिंपल सा, डायरेक्ट मेथड मतलब ये वाला स्टूडेंट, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये आपका डायरेक्ट मेथड है टू सॉल्व, टू फाइंड द मीडियन, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। चलिए फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो देखिए आपके पास मीन ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो पहले यहाँ पर हमें मिड वैल्यूज की जरूरत है, जिससे मैं xi कहता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मिड वैल्यूज, और इसको मैं xi बोल देता हूँ, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए यहाँ पर से। चलिए तो फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर से xi निकालिए भाई। xi कैसे निकलता है, देखिए लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 0 + 20/2 बेटा 10 हो गया आपका, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना। सो ये कितना आ गया, 40 + 20 60/2 30। तो अब स्टूडेंट देख सकते हैं, अब ये एक एक्सक्लूसिव फॉर्म की क्या है, क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप लोग क्लास जाके देखिए। सो अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है, 10 के बाद 30 आ रहा है, 20 का एडिशन हो रहा है, तो 50 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और फिर 90 आ जाएगा, और फिर आपका 110 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 220 और 110। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यस इसमें आपको एक टेबल और एक कॉलम और ड्रॉप प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज हो गए, ठीक है, मिड वैल्यूज हो गए, मैं डायरेक्ट खाली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है भैया, fi × xi करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज आपके पास इधर साइड दे रखी हैं, तो 5 × 10 ये 50 हो गया आपका, और 30 f1 तो ये हो गया ऊपर, और इसमें ये हो गया 500 हो गया, दिस वन 70 f2, ठीक, और ये आ गया 963 630, और ये आ गया 880। ओके सर देखिए अब आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला आपके पास तो ये है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा fi xi, मतलब सिग्मा मतलब समीशन, ठीक है, इन सब का एडिशन, सारे fi xi को ऐड कर दो, तो सिग्मा fi xi और सिग्मा fi, ये क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विच इज गिवन है, कितनी 50। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर इक्वेशन बनेगी तो क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अच्छा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। तो वेरिएबल वाले तो ऐसे ही रहेंगे जिसमें f1 और f2 लगा है, यहाँ पर x और y भी हो सकते थे, ठीक है उससे। चलिए तो 550, ये आगे देखिए स्टूडेंट्स 880 330 880 सॉरी 330 नहीं है 630 है, ठीक है। 880 630 550, सो 550 हो गया, 0 8 11 8 5 13 3 16 का 6 1 8 9 8 + 1 9 9 + 6 15 + 5 2060, और 2060 के अंदर ये दो ऐड कर लीजिए, कितना, ठीक है। तो मीन तो स्टूडेंट्स आपको दे रखा 62.8, और जो सिग्मा fi xi आ रहा है वो कितना आ रहा है 2060 प्लस ये दोनों का एडिशन 30 f1 प्लस 70 f2, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये तो ऐड होंगे नहीं ना। तो चलिए तो ये कौन है आपको पता है, ये कौन है, सबका एडिशन है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये वाली जो वैल्यू लिखी है स्टूडेंट्स, ये कौन है, सिग्मा fi xi है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्मा fi xi आपका, और इसको यहाँ रख लीजिए 2060 सॉरी क्या लिख रहा हूँ 2060, ठीक है, 2060 प्लस 30 f1, ठीक है, 30 f1 प्लस 70 f2। ओके स्टूडेंट्स देखिए सिग्मा fi भी आपको दिया हुआ है, ये देखिए सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, इन सब का आप एडिशन करेंगे तो ये कह रहा है 50 आएगा, तो बेटा इसके नीचे आप लोग 50 रख लीजिए। एंड f1 f2 की हमें वैल्यू निकाली, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये चेक कर लीजिए, देखिए 963 500 880 एंड ये 50 हो गया, ठीक है सर। यहाँ देखिए ये 6 1 9 15 5 20, ठीक है। ओके सर चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस यहाँ से f1 और f2 के टर्म्स में कुछ ना कुछ बनेगा, इक्वेशन आएगी। चलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा है भाई, 62.8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई 50 से, 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। अभी एक इक्वेशन और आने वाली स्टूडेंट, जब आप यहाँ सारा प्लस करेंगे, देखिए इन सबको प्लस करिए, 8 + 7 15
और 15 प्लस 5 20 20 30, तो ये आएगा सुन देखिए जो सिग्मा एफ आई आएगा आपका वो कितना आएगा, ध्यान देखना। देखिए 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30, तो 30 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है, तो ये आ गया। और ये किसके बराबर है, उसके बराबर देखिए, ठीक है। तो 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल सम कितना है, इतना ही है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50। सो यहाँ से F1 प्लस F2 स्टूडेंट्स कितना मिल रहा है आपको, 20 मिल रहा है। भाई ये क्वेश्चन तो पहले याद लिख लेनी चाहिए थी आपको, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सीन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करिए भाई, यहाँ पॉइंट काट दीजिए, ये 10 हो गया आपका, 0 से 0, 5 8 जा 40, 0 5 2 जा 10, 4 1 30, 3140, ठीक है। सुनिए ये कितना आ रहा है आपका, 3140 इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर, आंसर नहीं सॉरी 3140, और ये वाला यहाँ ले आइए 2060, और इस इक्वल टू 30F1 प्लस 70F2, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए, ये आएगा आपका 3140 में से 2060 को माइनस कर लीजिए, 0 14 13 12 11, ठीक है, 14 10 10 8 0 1080 आ रहा है, 1080 इस इक्वल टू 30F1 प्लस 70F2, इससे ये सब कट गया, तो 3F1 प्लस 7F2 आ रहा, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 108। अब सुनिए काम कर लेते हैं, इसको पहले क्वेश्चन मान लेना पहले से ही, और इसको दूसरी मान लीजिए, और एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इक्वेशन 1 को स्टूडेंट आप लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 से कर लीजिए, तो आपको 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 60 मिल रहा है। अब देखिए एक ये है, एक ये है, तो इनको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन आप लोग थर्ड मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए भाई, सब्सट्रैक्ट व्हाट, हाँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम किससे, इक्वेशन सेकंड से माइनस कर लीजिए। तो उसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, देखिए 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 108, और ये आएगा 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 60, और उसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 8 और ये आ गया 2 सॉरी 4 सॉरी कितना आ गया, 4 आ गया भाई। देखिए ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस हो गया, माइनस हो ना, माइनस किया ना हमने, चलिए ये भी प्लस माइनस किया हमने, ठीक है। सो ये आएगा 4 और एक F2 की वैल्यू आपको यहाँ से 12 मिल रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया 4F2 इज इक्वल टू दिस। सो F2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिल गई यहाँ पर से 12, और F2 12 मिला है, तो ये आपको मिल गया कितना, 18। सो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का, सॉरी 12 और 20 और 12 कितना होता है, 8 होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन मजा आया ना स्टूडेंट्स, को ऐसे करते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ तक, चलिए ओके स्टूडेंट्स। देखिए F2 की वैल्यू 12 मिल गई है, अब आप इस F2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 12 20 माइनस 12 कितना, 8 होता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिख ही रहा है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक। आप इसको देखिए यहाँ पर बस, तो F1 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, सो F1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 8 मिल गई। तो ये दो चीज़ें स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आपको किससे करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही है, तो गलती हो सकती है, ठीक है, तो आपको आराम से करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए तो आपका आंसर आ चुका है, ये इसका रूल है, आप लोग इसको डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एज्यूम इन मत लगाना आप लोग, ठीक। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आप भूल चुके होंगे और आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। देखिए एमसीक्यू भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, मीडियन से ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मीडियन की जहां से स्टार्टिंग होती है, मीडियन होता कैसा था, अनग्रुप डेटा भी तो होता है आपके पास, ये ग्रुप डेटा था। सो अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नया टर्म आ रहा है बेटा मीडियन का, ध्यान से करना आप इसको, ठीक है। सो मीडियन देखिए स्टूडेंट आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस, ये कुछ डेली वेजेस है, देखिए 10 वर्कर्स का डेली वेजेस यहाँ पर दे रखा है, तो 34 रुपया है उसमें, और 32 है, 48 है, ठीक है, फिर 38 है, 24 है, 30 भी है इसमें, 27, 21, 35,
27, 21, 35। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर इसका मीडियन फाइंड करना है सुना आप लोग क्या करेंगे, देखिए मीडियन के लिए सबसे पहले इनको अरेंज कर लीजिए, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग में कर लेता हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले चलो छोटा कौन सा 21, उसके बाद 24 है, फिर आपके पास 27 भी है, और फिर 30 आ जाता है, 31, 32 भी है, उसके बाद 34 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, 32, 34, और उसके बाद आता है आपका 32, 34, फिर आता है आपका 35, 38, 48, 35, 38 एंड 48। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 4 5 6 7 8। सो देखिए अरेंज कर लिए। नाउ सुनना आपसे क्या कहूँगा, ध्यान सुनना। नाउ काउंट देम, ये क्या है बेटा, यहाँ पर कितने हैं काउंट करिए इसको। तो यहाँ पर जो गिन रहा हूँ मैं, ये कितने हैं, 9 है टोटल। तो मैंने बोल दिया कि n इज इक्वल टू 9। देखिए वेयर 9 इज ऑड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सुना, तो आपको पता है कि वेयर 9 इज एक ऑड है। तो ऑड के लिए भाई मीडियन निकालना है, बहुत आसान है। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और आपको यू हैव टू फाइंड द मीडियन, सो व्हाट टू डू, यहाँ पर ध्यान सुनना। सो n प्लस 1/2th टर्म जो भी होगा स्टूडेंट्स, वही आपका मीडियन हो जाएगा। वेयर n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, ठीक है। ये कब के लिए है, व्हेन n इज ऑड। व्हेन n आपका जब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑड होगा। तो आप लोग करिए इसको, देखिए कि बेटा मतलब ये इस सीरीज का, इस असेंडिंग वाली सीरीज का जो n प्लस 1/2th टर्म होगा वो आपका एक मीडियन होगा। सो 9 प्लस 1/10, 10/2, मतलब कि 5th टर्म आपका जो भी होगा स्टूडेंट्स, जो 5th टर्म होगा वो आपका मीडियन कहलाया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, सो दिस इज कॉल्ड एज मीडियन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ इधर की साइड। ना सुन देखिए एक क्वेश्चन और है मीडियन का ही, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। ये आपके लेके आ रखा हूँ, 20 है, 25 है, उसके बाद 17 18 8, 17 18 8, 15 22 11 9 14, ठीक है, 15 22 11 9 14, 15 22 11 9 एंड 14, ठीक है, 15 22 11 9 एंड 14। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखना, हेयर वी हैव द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है। हमारे पास नंबर टर्म क्या है, इवन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज 10 नंबर है। तो नाउ वही चीज बेटा, सबसे पहले इसको अरेंज करिए, अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स 8, देन 9, उसके बाद 10 तो है नहीं, 11 है, फिर 13 नहीं है तो 14 है, 15 16 है, हाँ 15 है आपका, 17 भी है आपका यहाँ पर, 18 भी है आपका यहाँ पर, 19 नहीं है, सो 20 है आपका यहाँ पर, 21 22 है यहाँ पर, 25 है, यस 25 भी है आपका यहाँ पर, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यस 10। नाउ हेयर n इज क्या, 10, जो कि क्या आपका एक इवन है। अगर इवन होता है तो आपको क्या करना है, बहुत ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तैयार है ना, 9th क्लास का टॉपिक है, बट मीडियन है तो भाई आ सकता है। देखिए स्टूडेंट इसके लिए क्या करते हैं, जो मीडियन होता है हमारा वो क्या होता है, मीडियन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आप क्या करना है, एक तो बेटा n/2th वाला टर्म देखना है, इसमें प्लस कर देना है n/2 प्लस 1th वाला टर्म। कुछ नहीं करना है, जो भी n/2 आएगा, जो भी टर्म आएगा यहाँ पे n/2 करके, मान लीजिए 6th टर्म आ गया तो उसके जस्ट बाद वाला 7th टर्म, उन दोनों को प्लस करके अपॉन आप 2 कर लीजिए। तो अर्थमेटिक मीन होता है n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म का अर्थमेटिक मीन इज द मीडियन, ठीक है, इज द मीडियन। सो हेयर इट इज मीडियन। सो इसके लिए फॉर्मूला बेटा ये हो गया आपके पास n की वैल्यू 10, मतलब कि भाई 5th टर्म प्लस देखिए n/2 5 प्लस 1 6th टर्म अपॉन 2। तो ऐसे निकालते हैं, गलती से 6 प्लस 5 11 करके अपॉन 2 मत कर देना। सो यहाँ से 5th टर्म देखिए 1 2 3 4 5, 15 प्लस 6, ये 5th टर्म हो गया आपके पास, और ये आपका 6th टर्म हो गया, चाहे आप वहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो कितना आ गया 15 प्लस 17/2, और आपको यहाँ से आंसर मिल गया 32/2, और ये आपको मिल गया इसमें आंसर 16। सो हेयर मीडियन इज द 16 व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज ऑड, सो हेयर इज द
आंसर, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखा है, इसे ध्यान से करना आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। और ये क्लास इंटरवल है, और आपको शायद पता चल रहा होगा कि ये किस तरह की क्लास इंटरवल है। मैंने यहाँ पर दो तरह की क्लास इंटरवल आपको बता रखी है, एक होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इंक्लूसिव भी होती है, एक्सक्लूसिव भी होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव वाली कैसी होगी, कुछ ऐसे देखिए, जैसे 20 to 30, जिसकी पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या होगी, दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, ठीक है। एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, ठीक है, ऐसी क्लास इंटरवल जिसकी क्या हो, जिसकी जो अपर लिमिट हो स्टूडेंट्स, कोई एक क्लास इंटरवल आपने चूज करी, मान लीजिए ये, तो इसकी जो भी अपर लिमिट है ये वाली, वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी। तो अगर ऐसा कहीं आपको क्लास इंटरवल्स दिखती है तो वो कैसी वाली है, एक्सक्लूसिव फॉर्म की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो 60 to 69 है तो यहाँ पर 70 जा रहा है, एक ऐड करके आ जा रहा है, तो उसने ये कैसी है, इंक्लूसिव फॉर्म की है। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 60 से 69 तक की वैल्यूज कितनी है, वो 5 है, इवन उसमें 69 वाला भी काउंट हुआ होगा, ठीक है, तो 5 इसलिए लिखा है। ऑलराइट, चलिए, और 70 to 79 इसका मतलब उसमें 70 वाला भी काउंट होगा, 71 वाला भी, और 79 जो वैल्यू है अगर आई होगी तो वो भी काउंट होगा 15, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है 20 to 30 है, 20 वाला काउंट होता है, लेकिन 30 वाला यहाँ काउंट नहीं होगा। 30 वाला कहाँ काउंट होगा, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल पर, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसीज की फ्रिक्वेंसीज की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये इंक्लूसिव है, इसको चेंज इनटू एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो गिवन क्लास इंटरवल को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म, और उसके लिए एक तरीका होता है फॉर्म। सो देखिए, ध्यान सुनना, इस क्लास इंटरवल का 69 और इस क्लास इंटरवल का 70, ये अपर लिमिट, नेक्स्ट वाले क्लास में उसकी लोअर लिमिट का डिफरेंस अपॉन 2। तो यहाँ देख रहा हूँ स्टूडेंट, 70 - 69/2 कितना, ये तो आपको सब पता लग रहा है कितना, 1/2 0.5। तो इस जो आपने डिफरेंस निकाला है ना, डिफरेंस अपॉन 2, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1/2 0.5। अब इस 0.5 को आपको क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस कर देना है, तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यह मैंने आपको बता दिया है। तो जो न्यू क्लास इंटरवल आपकी फॉर्म होगी CI, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। और हाँ, क्लास इंटरवल अगर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी वही सेम रहेंगी, FI हो गया आपका। चलिए, तो ये तो आ गया स्टूडेंट्स आपका। एक चीज़ और आती है, आपको पता है मीडियन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चेंज करनी, तो ये होगा स्टूडेंट कैसी, देखिए ध्यान सुनना, हाँ, 60.0 में से आप लोग 0.5 माइनस करिए, 10 से 5 गया 5, और ये 59.5, तो पहले आ गए 59.5, और इसमें आप लोग 69.5, ठीक है। अब इसमें देखिए, उसमें से आप माइनस करेंगे तो 69.5, और वहाँ आप प्लस कर लीजिए 79.5। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिख लीजिए सब कुछ, ठीक है। देखिए प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो 89.5, तो यहाँ पर 89.5 और ये 99.5, ठीक है। उसके बाद 99.5, फिर आपका 109.5, फिर आपका 109.5, और इसके बाद आप लोगों को कितना, ठीक है, 109.5 ये तो होगा, फिर 119.5 10 ऐड करना है, तो कुछ इस तरीके से। और ये आपकी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, 5, 15, 20, 30, 20 और 8। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से करिए भाई, क्लास को देखिए ध्यान से, ये मत समझिए कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो सब पहले ही पढ़ लिया, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। देखिए, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता स्टूडेंट्स कि आपने आज पढ़ा, चलो रिवीजन हो गया, अब पढ़ते हैं एक हफ्ते बाद। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू रिवाइज, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। रिवीजन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, ना आपको आधा घंटा पढ़ना है, ना आपको 1 घंटा पढ़ना है। अभी ये क्लास खत्म होती है, आपने अगर कॉपी में लिखा है अपने, तो उसको एक बार देख लीजिए, 20 मिनट या 15 मिनट देख लीजिए, ठीक है। और उस चीज़ को स्टूडेंट्स एक आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस कॉपी को खोल के देखना ही है, कैसे भी करके एग्जाम तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन तो आप करिए, प्रैक्टिस करिए अपना आराम से, लेकिन अगर आप जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स को अगर डेली भी देखें ना,
कितना 10 से 15 मिनट या 20 मिनट देखें जो आपने किया हुआ है खुद से, ऑलराइट, उसको अगर देखें तो वो आपको पता होगा, उसका प्रोसीजर पता होगा कि वो कैसे होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप लोग। ये नहीं होता कि चलो आज कर लेते हैं रिवाइज, अब करेंगे कब, जब एग्जाम वन नाइट फाइट वाला सीन करेंगे अब सीधे, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ रिवीजन करना भी तो ढंग से एक तरीका होना चाहिए रिवीजन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाँ, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या होती है, देखिए यहाँ पर ये 5 लिख लिया, पहले वाली फ्रीक्वेंसी वही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको ऐड कर लीजिए 15 + 5, यहाँ पर लेस देन और मोर देन बनती है। अभी ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वही आपके कोर्स में 15 + 5 20, ठीक है। सो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, मैंने आपको सब बताया है क्लास में। पहली वाली 5 इसमें ऐड करा मैंने 15 + 5 20, 20 + 20 40, 40 + 30 70, 90 और 98। और दिस 98 आपको पता है, जब मैं वहाँ से इसको ऐड करते करते आ रहा हूँ तो 98 कौन है बेटा, ये 98 कौन है पता है आपको, दिस 98, दिस 98 इज द n, जिसको हम सिग्मा fi भी कहते हैं, और जिसकी ये कितना है 98, मतलब ये सब इन सब का एडिशन है, सिग्मा fi यही तो है। तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन का एक मजेदार फॉर्मूला है कि वो कहता है L + n/2 माइनस, कहीं कहीं पर बेटा CF लिखा होता है, कहीं कहीं पर कैपिटल F लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल f × h, तो यहाँ पर CF भी लिखा हो सकता है, टेंशन नहीं लेनी आपकी, ठीक। सो देख लेना आप लोग एनसीईआरटी में कैसा है। ओके सो नाउ व्हाट इज n हेयर, अच्छा ये तो ऐसा n होता ही नहीं है, तो ऐसा n होता है, तो n यही है बेटा। आपको क्या करना है, आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको छोटा सा काम करना है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले इसमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास। सो व्हाट इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास निकालने के बहुत सिंपल तरीका है स्टूडेंट। ये n दिख रहा ना आपको, इसका n/2 करिए, ठीक है। n/2 के देखिए कितना आ रहा है, n/2 जब आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको कितना मिल रहा है, n/2 का मतलब स्टूडेंट देखिए आप n/2 करिए, n/2 का मतलब 98/2, और उसको देखिए कितना आ रहा है 2 4 जा 9 से 8 गया 1, ठीक है, 290, हाँ 49 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स ये 49। नाउ स्टूडेंट देखिए आप लोग क्या करिए, अब चेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 49 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसे चेक करिए। सो 49 से जस्ट ग्रेटर मतलब 49 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 70 है, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है ना, 50 तो नहीं है ना, कहीं नहीं है, तो 49 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, वो कौन सी स्टूडेंट्स आपके पास 70 है। सो यस, सो 70 को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता चल जाएगा दैट द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज द मीडियन क्लास ऑफ दिस टेबल, ठीक है, जो भी है आपका। सो यस मैंने ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, करस्पॉन्डिंग 70 के करस्पॉन्ड जो भी क्लास इंटरवल आपको दिखेगी, दिस इज द मीडियन क्लास। हु इज दिस, दिस इज मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास तो आपको मिल गई, तो दिस इज द मीडियन क्लास। नाउ स्टूडेंट ध्यान सुनना, आपको देखिए यस, एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, ये सब लिखा है मैंने, इसके करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ये तो आपकी स्मॉल f कहलाई जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज और, इस क्लास इंटरवल सॉरी इस मीडियन क्लास के ऊपर एक और यहाँ पर क्लास इंटरवल है, ठीक है, मीडियन क्लास के ऊपर एक और क्लास इंटरवल, और इसके सामने जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है करस्पॉन्डिंग, वो आपकी कहलाएगी कैपिटल F। सो देखिए अगर देखा जाए, आपको अगर आपको ये सब पता है कि आपको 70 आ गया, तो जस्ट इसके ऊपर कौन है आपके पास, कैपिटल F भी है, इसके सामने कौन है, स्मॉल f है, और ये करस्पॉन्डिंग पे कौन है, मीडियन क्लास है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास आपको मिल चुकी है, कितनी है 89.5 से 99.5, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अपना आंसर चेक करने के लिए ध्यान रखना कि आपके पास जो मीडियन आएगा वो इनके बीच में ही आने वाला है। अगर इससे बाहर आ रहा है मीडियन तो समझ लेना आपने गलत कहीं कर रखा है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या करें यहाँ पर, हाँ व्हाट इज हाइट, व्हाट इज एल, व्हाट इज स्मॉल एल, ठीक हो गया। एल इज दिस, एल क्या है देखिए यहाँ पर आपके पास एल क्या है, वहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दूँ क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना है, एल क्या है, मीडियम क्लास की लोअर लिमिट 89.5,
और आपके पास हाइट तो आपको पता ही है, क्लास की विड्थ होती है स्टूडेंट्स, क्लास साइज क्लास विड्थ जो कि किससे निकलती है, इतना माइनस इतना करके कैसे निकलती है, 99.5 माइनस 89.5, ठीक है। तो कितनी हो गई, 10 हो गई। और बाकी चीज़ हो गया, बस अब वैल्यूज रखनी है। तो देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखा दिया। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है आंसर इसका। सो इसमें यहाँ पर आ रहा है आपका L कितना है, लोअर लिमिट आपकी 89.5 में प्लस कर लीजिए भाई, ये कितना है 49 माइनस आपके पास कैपिटल F कितना है 40 है अपॉन, ठीक है। और ये क्या आपके पास स्मॉल f कितना है स्टूडेंट, स्मॉल f आपके पास 30 है, स्मॉल f आपके पास 30 है और ये आपके पास 10 है। सो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 89.5 प्लस ये आ गया 9/30 इंटू 10, 3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 89.5 में प्लस कर लिया हमने 3, तो 92.5 आ रहा आपका। सो देखिए 92.5 आ गया एंड आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। 92.5 इज द करेक्ट आंसर। सो मीडियन आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, 92.5 इसका मीडियन आ गया, विच लाइज इन दिस मीडियन क्लास 89.5 से 99.5। ओके स्टूडेंट्स, मजा आया क्वेश्चन में, बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, आइए। ओके स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक। चलिए, तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर ओनली गिवन टू द पर्सन having age of 18 years onwards but less than 60 years। देखिए स्टूडेंट्स, यस यहाँ पर ध्यान लगाना, आप लोग कभी गलती मत करना, ठीक है। ये मत मान लेना कि ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ध्यान सुनना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखना, ये कुछ पॉलिसी होल्डर्स जिनको पॉलिसी करानी होगी वो स्टार्टिंग एज कितनी है उनकी 18 ईयर से, मतलब हो सकती है 18 ईयर से 60 ईयर्स तक। सो ये बिलो 20, देखो 20 से कम साल वाले हैं, ठीक है, जिनकी एज 20 से कम है और 18 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 18 भी होगी इसमें, 18 ईयर्स ऑनवर्ड लिखा है। तो कितने लोग थे ऐसे जिनने पॉलिसी कराई, मान लीजिए कुछ ऐसा 20 लोग, सॉरी 2 लोग थे ऐसे, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं आपके, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ठीक। सो देखिए यहाँ पर फिर ये है 25 से बिलो, इट मीन्स क्या हो चुका है दैट 25 से बिलो का मतलब क्या हो चुका है, ध्यान से देखना, 25 जिनकी एज 25 से कम है, मतलब इनमें वो सब आ गए, इनमें वो सारे लोग आ गए, कौन से, 18 ईयर्स वाले भी, 19 वाले भी, 20, मतलब ये वाले भी इसमें आ चुके हैं ऐड होकर। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से रखना, अगर मैं कहूँ कि इसकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी आप तैयार करिए, ये आपको क्या पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अगर मैं आपसे कहूँ बताइए भाई कि इसकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो आप लोग सबसे पहले क्या तैयार करेंगे, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन होगा आपके पास, तो आप लोग एक क्लास इंटरवल तैयार करेंगे ऐसे करके, ठीक है, एज इन ईयर्स लिखेंगे, मैं ऐसे बना देता हूँ एज इन ईयर्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये लोग, ठीक है, बताइए। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहाँ पर 18 ईयर्स ऑनवर्ड, तो 18 से 20 वाले कितने लोग होंगे भाई, 2 लोग। ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली है, ठीक है, FI मानता हूँ, चलो FI है। ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ये तो क्या है, इधर साइड क्या दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मुझे बताइए नॉर्मल लोग, मतलब 18 से 20 साल, चले तो ठीक है, 18 से 20 साल 2 लोग होंगे, ठीक हो, यहाँ भी सही हो, बिलो 20, क्योंकि 18 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स, एक मिनट वेट, हाँ, सो व्हाट अबाउट बिलो 25। देखिए बिलो 25 में स्टूडेंट ध्यान सुनिए, अगर मैं बात करूं इसको मैं एक्सक्लूसिव फॉर्म की क्लास इंटरवल बनाऊं, एक्सक्लूसिव फॉर्म की बनाऊं, तो मैं यहां कहां से स्टार्ट करूंगा भाई, 20 से, ध्यान सुनो स्टूडेंट, कितने गैप है, 5 का गैप लेके बना देते हैं, ठीक है, 22 25 22 25। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना भाई, बिलो 25 में ध्यान सुनना, ये बिलो 25 में इसमें 20 से कम वाले लोग भी हैं यहाँ पर ही, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 20 से 25 वाले लोग, जिनकी एज थी 20 से 25, तो वो
कितने पॉलिसी होल्डर थे जिनकी एज इसके बीच में थी और इवन 20 भी थी? बताइए मुझे, बताइए कितने होंगे भाई। अब मुझे बताइए भाई, उसमें ये तो होने नहीं चाहिए 20 से कम वाले भाई। तो ये इस 6 में ध्यान सुनना, ये 2 को हटा दीजिए आप लोग, इस 2 को माइनस कर दीजिए, तो 6 - 2 कितना स्टूडेंट्स? 4। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसे आपको 25 से 30 देखेंगे तो आप लोग भाई ध्यान सुनिए, इसमें 25 से कम वाले ये पूरे 6 हैं। ये 25 से कम का मतलब 20 से कम वाले भी स्टार्टिंग से हैं, ये सब जिनकी एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स थी वहां से हैं। ये 25 से कम लिखा है तो मतलब इसमें 18 वाले भी होंगे पॉलिसी होल्डर जिनकी एज 18 ईयर्स होगी, 19 वाले भी होंगे, 20 वाले भी, 21, ऐसे करते करते सब होंगे इसमें। तो सब ऐड होके आ रहे हैं ना। एक काम क्यों नहीं, एक काम ऐसा कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर मुझे 25 से 30 वाले चाहिए तो मुझे इसमें से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। सो 24 माइनस आप लोग 6 कर लीजिए, आपको मिलेगा 18। ठीक है। नाउ स्टूडेंट 30 to 35 देखिए, 30 से 35 वाले भाई इसमें इसको माइनस कर लीजिए, 5 से 4 या 1, 4 3 2। ठीक है। सो ये आ गया 45 माइनस 24 और ये आ गया आपका 21। ठीक है। ओके सो नाउ देखिए 40 to 45 वाले, 40 से 45 वाले भाई। ठीक है। इसमें 9 से 8 गया 1, ये आ गया 11, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11। ठीक है। अब इस 45 to 50 वाले, 45 से 50 वाले भाई 12, 9 10 11 12, ये आएगा स्टूडेंट्स 3। नाउ 50 से 55 वाले भाई, 50 से 55 वाले देखिए, ये आएगा आपका 8 7 6। ठीक है। और ये वाले देखिए 55 to 60 वाले स्टूडेंट्स, ये आ जाएंगे आपके कितने? 102 आ जाएंगे। तो इसमें देखिए ये आपको करना है ऐसे। अब देखिए इसमें हुआ क्या होगा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपको पता ही है, ये सब यही है, देख लीजिए 2 + 4 6, इससे पता लगता है भाई। ठीक है। ये 25 से कम वाले हैं पूरे ये। अब देख लीजिए भाई 18 + 6 24, बिल्कुल वैसे ही आएगा देखिए 45 और ये आएगा आपका 50 नहीं सॉरी हाँ 45। सुन ये गलत क्यों आ रहा है, चेक करना था एक बार। 78 कह रहा है, कहीं गलती कर दी। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, सॉरी ये कितना है आपका 35 से। ओके सर 1 इज मिसिंग है यार, तो एक आप एक गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर एक और आएगा आपका ओके स्टूडेंट्स, एक और आएगा यहाँ पर आपका भाई, ये वाला तो किया ही नहीं। 35 से 40 वाला देखिए कितना है 8 7 5 3 और ये आ जाएगा 33। ठीक है। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 33। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 40 से 45 वाले, अब आएगा स्टूडेंट 11 और 45 से 50 वाले ये आ जाएगा आपका 3 और 50 से 55 वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास 6 और ये आ गया आपके पास 2। अब सही हो गया। ठीक है। तो कहीं गलती हो गई थी, तो ये आ गया 78 और ये आ गया स्टूडेंट्स 89, ये देखिए 92 98 और ये 100। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही सब था। सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है आपको। ठीक है। चलिए अब ये आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप खुद मुझे इसका आंसर बताइए भाई, इसका मीडियन निकाल के दिखाइए। अभी मैंने आपको मीडियन समझा दिया है। ठीक है। सो आप लोग क्या करिए, देखिए 100/2 कितना है 50। 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 78, सामने वाला मीडियन क्लास। ठीक है। ये स्मॉल f और इसके ऊपर जो है वो कैपिटल F और लोअर लिमिट और सब कुछ आपको पता ही है भाई क्या हो गया, अभी भी आपको मैंने बता रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए इन क्वेश्चन को ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर इसको ध्यान सुनना। कुछ इस तरह से मैंने लिख रखा है, पहले से दिया आपको। ठीक है। चलिए छोड़िए। सो देखिए आप लोग उसको पहले एक कॉलम में लिख लेना। ठीक, ऐसे करके 0 to 20 20 to 40 40 to 60। अब देखिए मोड निकालना। मोड सबसे सिंपल टॉपिक है आप लोगों का। मोड के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ये आपको याद करना पड़ेगा। मोड इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर क्या होता है आपके पास, देखिए L + F0 - F1। ठीक है। अपॉन 2F0 - F1 - F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आप सभी लोग याद कर लीजिए भाई मोड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो उसको यहाँ पर अच्छे से लिखना है L +
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, ध्यान से देखना, व्हाट इज f0, व्हाट इज f1, f0, f1, f2 ये है क्या। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, यस आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मॉडल क्लास, अभी तक मीडियम क्लास है तो आप क्या फाइंड करना है, पहले मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास बहुत आराम से निकलेगा भाई। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला जो मीडियम क्लास है उसको देखिए, सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है उसको देखिए भाई। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भाई 12 है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 12 है यहाँ पर। यस, इस 12 की मीडियन क्लास, इस 12 की करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है इसके सामने, मतलब ठीक है ऐसे लिखा होगा ना, यहाँ पर 60 to 80 यहाँ होगा, 12 यहाँ पर होगा, तो उसके सामने जो भी होगा वो आपकी मीडियन क्लास कहलाई जाएगी। सो मीडियन क्लास क्या होगी आपकी, सॉरी स्टूडेंट्स मॉडल क्लास, हाँ मॉडल क्लास क्या होगी आप लोगों की यहाँ पर 60 to 80, ये तो कंफर्म हो चुका है। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12, यस नाउ दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज f0, ठीक है, जो कि आपका कितना है 12 है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना आप लोग। तो व्हाट इज f1 और व्हाट इज f2, बहुत सिंपल है यार। इससे पहले वाली जो होगी आपकी, देखिए समझिए ऐसे आएंगे कुछ 10, 12, 6 and 5। सो 12 से पहले जो भी होगा स्टूडेंट वो आपका f1 कहलाया जाएगा, और इसके बाद जो होगा वो आपका f2 कहलाया जाएगा। सो ये f1 हो गया, f2 हो गया, सिंपल सा हो गया भाई, यहाँ रख देना, आंसर निकाल देना आप लोग खुद ही, ठीक है। सो f1 कितना आ गया आपके पास 10, और f2 कितना आ गया स्टूडेंट्स आप लोग के पास 6 आ गया, ठीक। नाउ स्टूडेंट यहाँ सब रखना वैल्यूज, h इज सेम वही जो मीडियम क्लास में था भाई, h कितना होगा आप लोगों को यहाँ पर 80 - 60 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 20 हो गया। लो भाई अब यहाँ पर तो इसका आंसर खुद ही निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए इसका आंसर निकालिए भाई, अब इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक चीज और मैं आपसे ये कहूँगा स्टूडेंट, देखिए एक रिलेशन है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में, ठीक है। मैं वहाँ पर उस पर बेस क्वेश्चन तो नहीं लेके आ रहा हूँ, बट उसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है स्टूडेंट। सो देखिए ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब ये इधर उधर हो सकते हैं, बस आपको परखना है, आपको ये याद करना है 3 मीडियन, ठीक है, इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, एक छोटा सा 1 मार्क्स में, कि आपके पास मीडियन है किसी डेटा का और मोड है, आप मीन निकालिए। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हैं आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा, 1 मार्क्स में आएगा। तो कहीं ये नहीं कि आप लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर कुछ और उसके लिए कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो ये रिलेशन होता है, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। सो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और ये याद कर लेना स्टूडेंट्स, ये कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, ऐसे भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोड, हाँ चलिए ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग उसको देखना अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम, और ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के इसके चांसेस पूरे हैं, ठीक है। इसे ध्यान से करना, ठीक है। एक तो वो लेस देन वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, इससे पहले वाला, मतलब मोड से पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिसी होल्डर वाला। सो देखिए यहाँ पर मीडियन, अच्छा यहाँ पर क्या निकालना होगा, कह रहा होगा क्वेश्चन हमसे, ऑब्वियसली आपसे कह रहा होगा बताइए कि फाइंड एक्स एंड वाई बोल रहा होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, जब भी मीडियन दिया हो भाई, हमें तो सबसे पहले भाई ये है, यही सब कुछ कराता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई, सामने वाला 4, इसके बाद x प्लस 4, इसके बाद इनको प्लस कर लीजिए x प्लस 9, और देन x प्लस वाई प्लस 9, और ये आ गया x प्लस वाई प्लस 10। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या याद आ रहा है कि आपका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो उसको देख लेना, मैंने सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करवा दिया है, थोड़ा बहुत, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब करवा दिया है। x प्लस, देखिए स्टूडेंट ये तो सामने वाला हो गया x प्लस 4, देन x प्लस 4 प्लस 5, x प्लस 9, इसको से प्लस किया, x प्लस वाई तो होगा, साथ में 9 भी होगा, देन 9 प्लस 1 10। अब देखिए याद रखना, यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है स्टूडेंट, देखिए ये क्या था, जब आप सबको प्लस करते हैं 5 4 9, ये तो बहुत अच्छा था वैसे, 5 4 9 1 10, तो देखिए x प्लस वाई प्लस 10, ठीक है। तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस 10 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये भी आपको दे रखी, टोटल फ्रीक्वेंसी भाई कितनी है 20 है। सो यहाँ से x प्लस वाई कितना मिल गया आपको 10 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट, x प्लस वाई आपको 10 मिल गया है। चलिए ये स्टूडेंट देखिए, हाँ x प्लस वाई 10 मिल चुका है। अब बात करते हैं मीडियन निकाल लेते हैं फिर, ठीक, मीडियन भी क्योंकि दिया हुआ है।
सो देखिए मीडियन के लिए अब फिर से वही चीज़, इफ़ यहाँ पर ध्यान सुनिए, नाउ हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास। अगर हमें मीडियन दे रखा तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें भाई। अब कैसे पता करें, n/2 बहुत कर लेता है हमने, n/2 ठीक है। अब देखिए सर मीडियन क्लास के लिए भाई इतनी अच्छी बात है, जब तो आपको मीडियन दे रखा 14.4। नाउ दिस मीडियन लाइज इन बिटवीन 12 to 18, मीन्स इन दिस क्लास इंटरवल दिस मीडियन लाइज इन बिटवीन दिस क्लास इंटरवल विच इज 12 to 18। सो नाउ दिस इज आवर मीडियन, दिस इज आवर मीडियन क्लास, तो दिस बिकम मीडियन क्लास। सो 12 to 18 इज द मीडियन क्लास, ठीक है, क्योंकि इस 14.4 वहाँ लाई कर रहा है, तो भाई 12 to 18 क्या हो गया आपकी मीडियन क्लास हो गई, याद रखना ये क्या हो गया आपकी एक मीडियन क्लास, ठीक है, क्योंकि 14 देख लीजिए आप लोग 14.4 यहाँ लाई करेगा इसके बीच में। सो L आपके पास हो गया 12, H हो गया आपके पास 18 माइनस का 12 6, और सुन देखिए ध्यान से ना, यस एक चीज़ और, इस मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग, हाँ देखिए सुन उसमें ऐसे तो था, मैं इसके इधर कह रहा था तो इसके इधर भी कह सकता था, ये आ गया स्मॉल f। इस मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग एक क्लास और है, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटर वाली वो आपकी कैपिटल F कहलाई जाएगी, x+4। कहीं कहीं पर CF भी लिखा रहता है इसको, ठीक है, इस F को CF भी लिखा होता है। और H आपको मिल गया तो फॉर्मूला में रख लीजिए, मैं इसको MD बोलता हूँ इस तरीके से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कि L + n/2 माइनस, चलिए CF लेता हूँ, अपॉन स्मॉल f इंटू H। अब कोई नहीं पूछेगा, मैंने यहाँ CF लिख दिया, ये CF यही है। सो मीडियन आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 14.4 और L आपके पास कितना है 12 + n/2। अच्छा बेटा n/2, हाँ n क्या है टोटल, सो 20/2, n क्या है ये है, क्या सुना, n नंबर कितना है 20/2 माइनस कैपिटल F आपका कितना है x+4 है। इसको इसमें ध्यान से करना, गलतियां बहुत करेंगे बच्चे इसमें, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए स्मॉल f कितना आपके पास 5 है, और ये अच्छा ये इंटू h कितना आपके पास यहाँ पर 6 है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक काम कर लीजिए भाई, इसको पहले तो यहाँ ले आइए, सबसे पहले सब सरदर्दी है, इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। सो 12 और ये 4 3 2 2.4 तो ये हो गया आपके पास, इसका तो ये 10 हो गया माइनस x - 4, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ अलग है पूरी, ये 5 ये इंटू 6, ठीक है। इसको भी यहाँ ला सकते हैं आप लोग, देखिए 5 और 20 तो आ गया 12 = 10 - 4 का 6, ठीक है, तो 6 माइनस x इंटू का, ठीक है। और ये आपका आ गया है 10 - 4 6 - x, 6 से 2 जा 12 आ गया, तो 6 - x = 2 आ रहा है, तो x = 6 - 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई। और यहाँ से जब x 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। सो दीज आवर आंसर्स, और हम क्लास को अब एंड भी करते हैं इसी के साथ, ठीक है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कुछ मिस हो चुका है अभी तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे ना, अभी हमें स्ट्रेटेजी भी बनानी है। तो आप मुझे बताइए कि अब तो 3 महीने बचे हैं, तो क्या आपने तैयारी स्टार्ट करी, अभी तक नहीं करी भाई? अब तो नहीं सोच रहा होगा ना कोई, क्या अभी भी कोई ये सोच रहा है कि क्या पता डेट शीट फेक आई हो? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल रियल है, ऑफिशियली लॉन्च्ड है, और आप लोगों ने इतनी जगह देख भी लिया है, तो भरोसा रखिए, ठीक है। और इस क्लास में कंटिन्यू जरूर रहिए, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई। आप लोग 3 महीने बचे हुए हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है, ठान लीजिए कुछ करना है तो करके रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस क्लास को हम एंड करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हुआ हो इस क्लास में, कुछ पूछना हो, तो आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पर अपने अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग 7:30 PM है। ओके चलिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, तभी आपको इस तरह की क्लास की अपडेट्स मिलते रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।